वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। गॉड लेवल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और तगड़ी वीडियो लेके आया हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंटम ब्रेक। देखो, आधी जानकारी, आधी अधूरी जानकारी हमेशा सेहत के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो बस इतना कहूँगा, प्योर नॉलेज लो, पूरा लो, रियल नॉलेज लो, बस पूरा लो। सीख जाओगे तो बाकी आप लोग को पता है कि आज तक सीखे हो, फालतू नॉलेज लिए हो और कुछ नहीं कर पाए हो। रियल नॉलेज लोगे तो कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बेसिक बता रहा हूँ, और इन्हीं सब को जोड़ जोड़ आज मैं दो ट्रेड करके भी दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट रन करता है। सीखो बस मोमेंटम ब्रेक क्या होता है। ठीक है, चलो, ये जो मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ये जो मार्केट मूवमेंट ब्रेक कर रहा है, मोमेंटम दे रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पूरा एक ट्रेंड बनाया है। ये मार्केट अपने एक मूवमेंट में चल रहा है, एक फ्लो में चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट कहता क्या है। इधर आ जाओ। मार्केट यहाँ पे ये हाई है, हाई लो की बात नहीं करेंगे, मोमेंटम ब्रेक की बात करेंगे, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये मार्केट का एक हाई हो गया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट आया नीचे, फिर यहाँ पे लो बनाया। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या इस हाई को मार्केट तोड़ के ऊपर निकल पाया? दैट मीन्स मोमेंटम ब्रेक, मार्केट फॉल। समझ गए? मैं जो चीज़ बता रहा हूँ सीखो बस। मार्केट इसको नहीं ब्रेक कर पाया, नीचे आ गया, मोमेंटम ब्रेक। फिर मार्केट नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ तक गया, नहीं जा पाया। आया फिर मार्केट, गया जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। फिर आया, जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। ठीक है, चेंज करते हैं। अब जहाँ पे गया है वहाँ दिखाते हैं वो चीज़। देखो, अब ये था हाई, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन जब मार्केट नीचे आ रहा था यहीं से को ऊपर चला जाता, तो ये वैलिड मोमेंटम ब्रेक होता। मार्केट ने क्या किया? ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे आया और ये जो नीचे है लो को ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ऊपर जाएगा, इस हाई को नहीं ब्रेक करेगा और यहीं से फिर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपको लग ही रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बना रहा है। यही है मोमेंटम ब्रेक। एक चीज़ समझो, फिर से समझा रहा हूँ, समझो अब बस। देखो, मार्केट ने क्या किया? ये हाई बनाया है मार्केट, यहाँ पे हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे जाने का ऊपर कोशिश किया, मार्केट ऊपर, इसके ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे चला गया। अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये मार्केट इस चीज़ को ब्रेक कर पाया? क्या मार्केट इसको ब्रेक कर पाया? हाँ, यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो बराबर में गया। ठीक है, अब जब मार्केट आया, अगर इस लो को ब्रेक कर देता तो मार्केट सीधा यहाँ से नीचे चला जाता, फिर ऊपर जाता, ऊपर वाला मोमेंटम ब्रेक करता, नीचे चला जाता। मार्केट ने क्या किया गाइस, ध्यान से देखना, लो बनाने के बाद जब मार्केट ये लो बनाया, ऊपर गया, नीचे आया, क्या ये लो आके इस लो को ब्रेक किया? इस लो को नहीं किया। अब देखते हैं, जब मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया और इसके पहले ऊपर जाके इस लो के पहले ही रिवर्सल हो गया, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? मोमेंटम ब्रेक हो गया है। और जब मार्केट का मोमेंटम ब्रेक हुआ तब आप देख सकते हो। देखो, अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? नीचे आया, इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, मोमेंटम ब्रेक हो गया। जब मोमेंटम ब्रेक करता है तो इसका ये मतलब होता है मार्केट अब नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा। अब फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से भी मोमेंटम ब्रेक हो गया, इसके ऊपर नहीं जा पाया, हाई नहीं बना पाया, तो क्या मतलब, क्या कन्फर्मेशन मिला? मार्केट नीचे जाएगा। और जब नीचे आया तो इसका भी लो नहीं ब्रेक कर पाया। इसका मतलब क्या हुआ? ये रेंज में फंस रहा है। मार्केट एक रेंज में फंस रहा है, मार्केट आपको रिझा रहा है, इधर ना जाएगा ना इधर जाएगा, वहीं कंसोलिडेशन एरिया में रहेगा। तो आपको लगेगा कि ऊपर ट्रेड लूँ, नीचे ट्रेड लूँ, यहाँ पे लोग फंसते हैं। ठीक है, हमको यहाँ ट्रेड ही नहीं करना है। जब मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन में निकले तभी हमको कुछ करना है। ठीक है, अब मार्केट जब यहाँ नीचे आया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, तो इसका हाई नहीं ब्रेक कर पाया, मतलब ऊपर से मोमेंटम ब्रेक, अब नीचे जाएगा। अब जब नीचे आया तो इसका लो नहीं ब्रेक कर पाया, जब ये लो नहीं ब्रेक कर पाया, मार्केट ऊपर गया, फिर आया तो ये लो नहीं ब्रेक कर पाया, ये वाला, तो मोमेंटम ब्रेक। अब जब मार्केट ऊपर गया तो इसके हाई को ब्रेक कर दिया, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, ये हाई को ब्रेक कर दिया। जब इसी के हाई को ब्रेक करेगा, यहीं कन्फर्मेशन मिलेगा, यहीं से हम ट्रेड ले सकते हैं।
इस कैंडल पे लेंगे, इसके हाई को ब्रेक किया, इस पे लेंगे, इसको भी ब्रेक किया, इस पे लेंगे। अब मार्केट नीचे आ गया है। अब देखने वाली बात है क्या करता है। मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ रहा है। जब नीचे आया तो क्या इस लो को ब्रेक कर पाया? नहीं ब्रेक कर पाया। दैट मीन्स फिर से मोमेंटम ब्रेक है, मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट अब नीचे नहीं आने वाला है, ठीक है, मार्केट अब नीचे नहीं आने वाला है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इसके हाई को ब्रेक किया, कितना शानदार, देख रहे हो आप। जब इस लो को नहीं, मार्केट जब यहाँ तक आया और जब मार्केट को यहाँ तक आने के बाद भी इस लो को नहीं ब्रेक कर पाया, हमको कंफर्मेशन यहीं से मिल गई। जैसे इस कैंडल ने इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने कवर अप किया, देन हम ऐसे प्लान कर सकते हैं 2-4-5 मिनट के लिए। मार्केट देख रहे हो कैसे रॉकेट बन के जा रहा है। और जब मार्केट मोमेंटम करता है, ब्रेक करता है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल काम नहीं करता है। जब मार्केट नीचे के लिए मोमेंटम ब्रेक करेगा तो ये सपोर्ट लेवल काम नहीं करेगा। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब नीचे आया। ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, क्या इस हाई को ब्रेक कर पाया? नहीं किया। मार्केट आके नीचे लो को ब्रेक कर दिया, मोमेंटम ब्रेक हो गया। जब ऊपर नहीं जा पाया तो मोमेंटम ब्रेक हो गया, मार्केट नीचे जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मार्केट का ऑलरेडी मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, ठीक है, तो हम डाउन के लिए 2-3 ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे डाउन के लिए 2-3 ट्रेड कर सकते हैं और मैंने किया है। अब देखते हैं, मैंने कहा कि जब मार्केट एक बात समझना दोस्त, ये यहाँ से नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश की, इसके ऊपर नहीं जा पाया, फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया, यहाँ पे नीचे आके ब्रेक कर दिया। अब मार्केट क्या किया, इसके ऊपर नहीं निकल पाया है, ठीक है, ये जो लो है मार्केट आया, इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हाई बन गया है और ये हाई के ऊपर ये नहीं निकल पाया, तो मोमेंटम ब्रेक है। तो मार्केट क्या करेगा, इस सपोर्ट को काम नहीं करेगा और मार्केट सीधा फॉल होने की कोशिश करेगा, बहुत करेगा, रिट्रेसमेंट देगा यहाँ तक, इसके थोड़ा सा पहले तक रिट्रेसमेंट देगा। लेकिन इसको अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सारी की सारी ट्रेड अपनी मेरे हिसाब से मार्जिनल सेफ्टी की वजह से लगी थी बिना। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट को अब नीचे ही जाना है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। देखो मैंने यहाँ पे काफ़ी ट्रेड में ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट का फ्लो जो है ना वो डाउन डायरेक्शन में, तो जब मार्केट अपना फ्लो डाउन डायरेक्शन में दिखा रहा है तो हमको डाउन डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, आप लोग को ट्रैप कैसे करेगा मार्केट। ये मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे नहीं गया, ये अगर ग्रीन कैंडल जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, अगर ये ग्रीन कैंडल जाके इस पर परफेक्ट क्लोज करता तो मैं अब डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेता। अब ये आ जाएगा ओवर द काउंटर में। अब ओवर द काउंटर क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो मार्केट प्रोटेक्ट कैसे करता है, मार्केट ट्रैप कैसे करता है। अगर यही ग्रीन कैंडल, जो ये ग्रीन कैंडल बनी, यही ग्रीन कैंडल आके अगर यहाँ पे क्लोज हो जाता, यहाँ पे अगर क्लोज हो जाता एकदम बराबर में, तो मैं अब के लिए ट्रेड लेता। और आप लोग सोचते परफेक्ट क्लोजिंग हुआ है, मैं डाउन के लिए जाऊँगा। अब ये जब मार्केट इसके थोड़ा सा पहले ही क्लोज हुआ है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे गैप है, गैप फिलिंग के लिए ट्रेड करोगे बोलो भाई, यहाँ पे गैप है आप लोग सोचोगे, और ये ग्रीन कैंडल है, जाके आप यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए ट्रेड करोगे और मैंने सीधा मार्केट को यहाँ से फॉल कर दिया। ये होती है रियल नॉलेज और यही है मोमेंटम ब्रेक। मोमेंटम ब्रेक एक पार्ट में नहीं समझ पाओगे, इसका 2-3 पार्ट आएगा, मैं बनाऊंगा, आप लोग सीख लेना। और इस ट्रेड का जो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड लगा है, मुझे लग रहा है कि मार्जिनल सेफ्टी की वजह से विन हो गई, मैंने ध्यान से नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, बट हाँ वो ट्रेड शायद मार्जिनल सेफ्टी की वजह से विन है, ठीक है। मैं कहा था कि भाई देखो बहुत करेगा, एक कैंडल ग्रीन देगा लेकिन रिटेस्ट करेगा, आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे गैप छोड़ेगा, आप जाओगे गैप फिलिंग के लिए, मैं यहाँ से नीचे आ जाऊँगा, परफेक्ट क्लोजिंग करेगा, आप ऊपर जाओगे, मैं नीचे आ जाऊँगा, यही है। तो सिंपल सी बात है, यही होता है मोमेंटम ब्रेक। और एक आगे 2 करेंसी पेयर पे लेके चलता हूँ, आपको समझा देता हूँ। चलो दूसरे करेंसी पेयर पे लेके चलता हूँ, आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं किसी और करेंसी पेयर पे आ गया हूँ। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक चीज़ समझना, ये अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँगा मोमेंटम ब्रेक पार्ट 2 का, तो उसमें मैं बताऊँगा हर एक कैंडल में मोमेंटम ब्रेक कैसे देख सकते हैं, मोमेंटम ब्रेक कैंडल में कैसे काम करता है, एंड कौन सा रेजिस्टेंस काम करेगा, कौन सा सपोर्ट काम करेगा, कौन सा नहीं कर सकता है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि इस मोमेंटम ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ये सपोर्ट काम नहीं करेगा, लेकिन किन किन केसेस में नहीं करेगा वो चीज़ कोर्स का पार्ट है। बस आपको ये पता चल, आपको इतना बता दिया ना, मैंने सिखा दिया ना कि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हुआ है और ये काम नहीं करेगा, लेकिन अब ये किन किन केस में नहीं काम करेगा, ये कोर्स का पार्ट है भाई।
ये देखो फ्री चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है, समझ रहे हो, जहाँ पे मेहनत लगता है वहाँ उस चीज़ की वैल्यू होती है। तो लोग वैल्यू नहीं करेंगे, इसलिए कोर्स का पार्ट है, ठीक है। मैं फालतू में बता दूंगा और सब लोग यूज करने लगेंगे और ये काम करना बंद करेगा, ठीक है। अब देखो इधर देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे हाई बनाया, हाई बनाने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, क्या इसके ऊपर जा पाया, नहीं जा पाया, और जैसे ही इसके ऊपर नहीं जा पाया मार्केट यहाँ से नीचे फॉल कर रहा है, मतलब ये मोमेंटम ब्रेक हो गया, मार्केट गिरेगा यम पैटर्न बना के सीधा नीचे, ठीक है। अब चलो मैं आपको कहीं और दिखा देता हूँ, ये देखो लो, फिर हाई बनाया, हाई बनाने के बाद नीचे आया मार्केट, नीचे आया मार्केट यहाँ पे, ये देखो इस जब लो को ब्रेक नहीं कर पाया तो ऊपर गया, ऊपर जब गया तो इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आके इस लो को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से ये लो को ब्रेक किया, कन्फर्मेशन हो गया, लोअर लो बना के मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर एक कन्फर्मेशन मिल गया कि इस हाई को नहीं ब्रेक किया है, मोमेंटम ब्रेक हुआ है, मार्केट नीचे जाएगा। अब जब मार्केट नीचे जाएगा तो अब देखो फिर मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया, इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, लो को ब्रेक करके मार्केट सीधा नीचे, जब यहाँ पे मार्केट गया, जब इस हाई को ब्रेक किया सीधा निकल गया। यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मार्केट को जाना चाहिए था, ऐसे ब्रेक करना चाहिए था, फिर नीचे आना चाहिए था, फिर ऐसे ब्रेक करके ऐसे जाना चाहिए था। बट कभी कभी स्टेट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चलता है मार्केट में, तो वो चीज़ फॉलो किया, ठीक है। तो मोमेंटम ब्रेक यही होता है, सीख लो आप लोग और आगे बढ़ो लाइफ में, ग्रो करो, मैं यही चाहता हूँ, रियल नॉलेज दे रहा हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, एक एक कमेंट करना प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा, नहीं करोगे तो फिर एंड ठीक है। चलो मिलते हैं किसी एक अच्छी सी वीडियो के साथ।